सजना वे। सुनो, तुम चल रही हो मेरे साथ मोमना से मिलने? देखो, इस वक्त हमें अपने बच्चों के पास होना चाहिए। वो मुश्किल में हैं और मुश्किल में अपनों का साथ ही हिम्मत बंधाता है। आफान साहब, उसूलन तो आपके बच्चों को आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपके बेटे का घर ये है, वो नहीं। मैं तुमसे मोमिना की बात कर रहा हूं। वो किस मुसीबत से गुजर के आई है, तुम्हें कुछ उसका अंदाजा है तो बहरहाल वो एक लड़की कितनी परेशान हुई होगी, और फिर 2 दिन क्या गुजरी होगी उसके ऊपर। आफान साहब, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। हाँ, आखिर वो लड़की है, घर से 2 रातें बाहर रही है, पता नहीं क्या बीती होगी उसके साथ, लेकिन ये तो वो खुद ही जानती है ना। बाहर वाले जो हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं, उनको तो हमें फेस करना ही पड़ेगा ना। 1000 कॉल सुबह से अटेंड कर चुकी हूं मैं। सब ये पूछ रहे हैं कि लड़की का अगवा तावान के लिए हुआ था या कोई दुश्मनी का नतीजा है। क्या जवाब दूं मैं उन्हें, बताएं क्या जवाब दूं कि खुद ही गई थी लड़की घर से बाहर और खुद ही वापस आ गई। खुदा के लिए आफान साहब, आप मुझे माफ कर दें, अब नई कहानी सुनाने की हिम्मत मुझ में तो है नहीं। पता नहीं क्या क्या हुआ होगा उसके साथ वहां पर। कौन गवाही देगा इन सब बातों की, बताएं आप मुझे। तुमसे तो बात करनी फजूल है। अच्छा, तुमने जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो मैं जा रहा हूं उससे मिलने। क्या मतलब है आपका? आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं पागल हो गई हूँ जो इस तरह से बातें कर रही हूँ? तुम पागल हुई हो या नहीं हुई हो, तुम्हारी ये बातें मुझे अलबत्ता जरूर पागल कर देंगी। जा रहा हूं मैं। खुदाया, लड़की खुद ही आ गई, खुद ही चली गई। किसको क्या बताऊंगी मैं? ये लो बेटा, मैं तुम लोग के लिए खाना लेकर आई हूँ। रोटियां भी गरम गरम है। तुम यहाँ पे निढाल पड़ी हुए हो और समी हॉस्पिटल में है। तुम्हें कितना कहा था मैंने कि उसको अपना आदी मत बनाओ। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें अगर माँ जैसी गोद मिल जाए तो उन्हीं के हो जाते हैं। अरे बेटा, तुम भी खा लो और मुमना को भी खिला दो। जी, थैंक यू आंटी। खाना खा लो। मुझे नहीं खाना, आप खा लें। अगर हो सके तो एक एहसान कर दीजिएगा, मुझे प्लीज समी के पास हॉस्पिटल ले जाएं। औरत हूं ना, डर लगता है। पता नहीं कौन दुश्मन कहीं घात लगाए बैठा। तंज कर रही है मुझ पर? नहीं, तंज नहीं कर सकती। एक बेबस औरत सिर्फ मिन्नत कर सकती। अच्छा, तुम खाना खा लो, फिर ले जाऊंगा मैं तुम्हें हॉस्पिटल। मुझे नहीं खाना। 2 दिन तक नहीं खाया तो मर तो नहीं गई ना, जिंदा बैठी हुई हूँ। खाने से क्यों जिद कर रही हो? खाना तो खाओ। मर जाने दे मुझे। इसी रोज रोज की मौत से बेहतर है बंदा एक ही बार मर जाए। सजना वे, सजना वे। जब तक मैं जिंदा हूं मरने नहीं दूंगा तुम्हें। क्या करूं मैं जिंदगी का? मेरी क्या गलती है? मुझे समझ नहीं आता कि मेरा क्या कसूर है जो मेरी सजा खत्म ही नहीं होती। जानती हो तुम्हारा क्या कसूर है? तुम हरम की बीवी हो, उस हरम की जो पहले औरत को इज्जत देता है और फिर उसे मोहब्बत का मान देता है। और ये जो लड़की इसके सामने बैठी है ना, इसकी इज्जत भी करता है और इससे बहुत मोहब्बत करता है। ये लड़की इसकी दस्तरस में भी है, लेकिन फिर भी इसने इंतजार किया है। उस वक्त का जब
वो इसे पूरे मान के साथ अपने घर लेके जाएगा और फिर जताएगा इस पर अपना हक। क्यों करते हैं इतनी मोहब्बत मुझसे? मत कर। मैं इस मोहब्बत के लायक नहीं हूँ, मुझसे इतनी मोहब्बत मत करें आप। खाली खाली अखियों में तू ही बसा था, मन्नत मुराद मेरी तू ही दुआ था। अरहम, रिश्तों के मान सारे अरहम, झूठी कहानियां होती ना आसान रब्बा, याद भुलानियां हो। हारा दिल सजना वे हारा दिल। लौंडिया तो हाथ से निकल गई कासिद, अब क्या करेगा? मेरी मान तो यहाँ से निकल चलते हैं। इस शहर में रहेंगे तो यूं ही छुपते फिरेंगे यार, बिना वजह की ख्वारी है। और वैसे भी मैंने उस लौंडिया की जिद देख ली है, वो तेरी कभी नहीं होगी। तुझे अभी मेरी जिद का नहीं पता ना। फिर वही बकवास, क्या कर लेगा? उठा के लाएगा उसे? फिर आखिर ये समझ नहीं आता तुझे जिससे फायदा क्या होगा? एक तो तू ना घबरा बड़ी जल्दी जाता है। वो हर काम में अपना फायदा थोड़ी ना देखना होता है। और मैं ठहरा खुदाई हाल में, और मेरा तो मिशन है दूसरों के काम में उनकी मदद करना। ला मोबाइल दे, एक जरूरी कॉल कर ये ना। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा है। क्या हुआ? फोन बंद है? फोन बंद होने से क्या होता है? मुझे घर का पता मालूम है। देखेगा है? कासिद, पुलिस। हेलो अंकल जी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? निकलो फौरन, जाओ यहाँ से। मैं तो यहाँ पे अपना हिसाब किताब करने आया हूँ जी। कैसा हिसाब? जो रास्तों से आने वालों से मैं बात नहीं करती, समझे तुम? निकलो यहाँ से फौरन, वरना मैं अपने गार्ड्स बुलाऊं। ना 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 ना, इस किस्म की कोई भी गलती करने से पहले एक बार सोच जरूर लीजिएगा कि आने वाले को कहेंगे क्या। अमतल जी, सीधे रास्ते से आया होता ना तो आप ही के लिए मुश्किल होती थी। बहरहाल पुलिस पड़ी है मेरे पीछे और मेरे पास रहने को कोई जगह नहीं है, और इस घर से अच्छी और महफूज जगह मेरे लिए हो ही नहीं सकती है। क्या? सजना
मैं इस मोहब्बत के लायक नहीं हूँ, मुझसे इतनी मोहब्बत मत करें आप। सजना हेलो हेलो। हाँ, मोमिना आ गई है, अपने घर पर ही है। तुम्हें अगर उससे बात करनी है तो मुझे फराज ने सब बता दिया है, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी थी। एक बुरी खबर है। देखो, मुझे तुम्हारा ताउन चाहिए होगा और तुम्हारी मदद भी। मुमकिन है ये मेरा शक हो। कैसा ताउन? तुम खुलकर बात करो, क्या बात है? कासिद का मोबाइल फोन मेरे बंदों को मिल चुका है। उसके मोबाइल लिस्ट का आखिरी नंबर किसी अमतुल नामी यूजर का है, जो कि उसने रिसीव किया है। मुझे फराज से पता चला है कि तुम्हारी वालिदा का नाम भी अमतुल ही है। हेलो हेलो अरहम, अरे यार मेरी बात तो पूरी सुन लेते। हाँ, लेकिन जब भी मैं मोमना के बारे में सोचती हूँ तो मुझे अमतुल बेगम का ही ख्याल आता है। अभी आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो भला और कौन करेगा? आखिरकार हमारा मिशन भी तो एक ही है ना, है? बैठे, बैठ जाए, आपका अपना ही है। बैठ। मैं क्या कह रहा था कि आप और मैं आपस में डील कर लेते हैं, जिसमें आपका भी फायदा होगा, मेरा भी। वो क्या कहते हैं, हाँ, ना रहेगा पास ना बजेगी बांसुरी। और जब केस की पैरवी करने के लिए कोई होगा ही नहीं तो 2-4 दिन में केस की फाइल तो हो गई बंद। मैं तुम पे भरोसा कैसे कर लूं? मुझ पे भरोसा करना ना अब आपकी मजबूरी है, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो लड़की जाएगी थाने में और लेगी मेरा नाम और मैं लूंगा आपका नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरा नाम कैसे ले सकते हो? कुछ भी कहें अमतल जी, हम दोनों एक दूसरे की मजबूरी बन गए। मैंने जितने पैसे तुम्हें देने थे ना वो मैं दे चुकी हूँ। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती और तुम अब यहाँ से फौरन चले जाओ। और वैसे भी मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो तो तुमने किया नहीं। मैंने मोमना को अरहम की जिंदगी से दूर ले जाने का कहा था, लेकिन तुम्हारी बुज़दिली ने सारी जिंदगी के लिए मोमना को मेरे बेटे के सर पे मुसल्लत कर दिया। ये मेरी जिंदगी का सबसे बदतरीन लम्हा है। वो सारे खदशात जो मुझे मेरा वहम लगते थे, आज आपने सारे सच करके दिखा दिए। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरहम, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मैं आपके साथ ऐसा क्या करूं कि आज मेरे दिल को सुकून मिल जाए? कि माँ का कौन सा रूप है
मोमिना के साथ दुश्मनी में आप इस हद तक जा सकती है? ऐसा कुछ नहीं। मैं अरे सच मेरे सामने है। ये आपने क्या किया मम्मा? आराम, आराम छोड़ दो उसे। मैं कहती हूँ छोड़ो आराम, छोड़ दो उसे। आराम छोड़ो इसे। आराम हट, आराम उसे छोड़ दो। आराम खुदा के लिए छोड़ दो। मैं कहती हूँ छोड़ो उसको। मैं कहती हूँ छोड़ो। मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे। ये गन मुझे दे आप। मामा ये गन मुझे दे आप। मैं कह रही हूँ तुम जाओ यहाँ से। मैं आपसे कह रहा हूँ गन मुझे दे आप। मैं कह रही हूँ तुम जाओ यहाँ से। क्योंकि आप मुझे गन चाहिए। नहीं तुम जाओ, मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से। पापा क्या किया हमने? क्या किया? पापा ये क्या किया हमने? क्या कर दिया हमने? क्या कर दिया? बड़ा बदकिस्मत था कासिद, बड़ा ही बदकिस्मत था। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप सब्र करें, क्योंकि इस तरह से मरने वालों का सब्र नहीं आता। जितना ही वक्त क्यों ना गुजर जाए, दिन, महीने, हफ्ते, साल, ये जो किसी और के हाथों से मौत लिखी हुई होती है ना, इसका दुख कभी नहीं जाता। ये खालिश बाकी रह जाती है। बस दुआ करना अल्लाह उसको सब्र दे। यहाँ तो बड़ा बेचैन था, शायद वहां उसे कोई सुकून मिल जाए। हो सके तो उसको माफ कर दे। मैंने उसे माफ किया। जीते रहो, खुश रहो। तुम जैसे बच्चे ना अपने माँ बाप की बख्शिश का सामान होते हैं। अब अगर आप भी कमजोर पड़ गए तो मामा को कौन संभालेगा? इस वक्त उन्हें हमारे हौसले की जरूरत है। प्लीज।
मामा आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, ट्रस्ट नहीं। बस आपने वही कहना है जो मैं आपको कहा। देखिए ये एक सेल्फ डिफेंस का केस है, आपने वही किया जो आपको अपनी जान बचाने के लिए करना चाहिए था। कैसे यार? तुम्हारे सामने ही हूं जैसा भी हूं। कल रात से एक बात सोच रहा हूं, तुमने तो जिंदगी में कभी आज तक एक कॉकरोच तक नहीं मारा, फिर एक जीते जागते इंसान को कैसे मार दिया तुमने? कैसे और क्यों? माँ हूं मैं अफान साहब। मैंने जो कुछ भी किया अपने बेटे की मोहब्बत में आकर किया। अगर इसे कुछ हो जाता मैं वो सब कुछ देख सकती थी जो मेरे सामने हो रहा था। नहीं, ये नामुमकिन है कि मैं वो सब कुछ देखती रहती। मैंने जो भी किया बेटे की मोहब्बत के लिए किया। कितनी अजीब बात है। मैं जो हमेशा आराम के लिए सबसे अलग, सबसे खास सोचती थी, आज वो यहाँ आम से लोगों की तरह खड़ा है। मेरी वजह से, मेरे लिए ये मैंने क्या किया? मेरी मोहब्बत ने मेरे आराम का सर झुका दिया। बस ऐसा तो होना ही था बेटा, तो होना ही था एक दिन। बाज़ दफा बहुत तेज रोशनी में हमें इर्द गिर्द की चीजें बहुत धुंधली नजर आने लगती हैं। अमतुल की मोहब्बत भी एक ऐसी ही तेज रोशनी की तरह थी कि उसने उसे आराम के आसपास कुछ देखने नहीं दिया। मोहब्बत जब अपनी हद और इत्तेदाल से बढ़ जाए ना, तो फिर ऐसे ही हुआ करता है बेटा, ऐसे ही हुआ करता है। तुम क्यों आई हो यहाँ? जाओ यहाँ से, मुझे किसी से नहीं मिलना है। मुझसे भी नहीं। अरे किसी से नहीं मिलना मुझे यार। हम मुझसे किस बात पे गिला है? जो कुछ भी हुआ उसकी मुझे भी उतनी ही तकलीफ है जितनी आपको। क्या आपका दुख आपकी तकलीफ मेरी नहीं? नहीं मोमिना, मेरा दुख मेरी तकलीफ तुम्हारी नहीं हो सकती। जो कुछ मामा ने तुम्हारे साथ किया उसकी सजा मिल तो गई उन्हें, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्या आप आज तक मुझे इतना ही समझे? बस आपने मुझे इतनी ऊंचाई से नीचे फेंका यार, हम कि मेरे पास तो अल्फाज भी खत्म। अरे मुझे नहीं चाहिए किसी की हमदर्दी, नहीं चाहिए किसी की तसल्ली यार। तुम जाओ यहाँ से। कि जो कुछ हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं मामा की बात मान लेता तो आज वो यहाँ होती, मेरे पास होती। ये गिल मुझे चैन नहीं लेने दे रहा, बोलो मैं क्या करूं?
मैंने तो आपसे हमेशा कहा है अरहम कि माँ का रिश्ता सबसे बढ़कर होता है और सबसे पहले होता है। आज आपको एहसास तो हुआ आपने गलत तरीके से। अरे मामा ने जो कुछ किया वो मेरे एक्शन का रिएक्शन था मोमिना। वो मुझे खुद से दूर नहीं करना चाहती थी और मैं तुम्हारी मोहब्बत में उनसे दूर होता चला गया। मेरी जिद और मेरी हठधर्मी की वजह से आज मेरी माँ जेल की सलाखों के पीछे है। अब बोलो, मेरा ये पछतावा, मेरा ये गिल्ट, ये गलत है क्या? नहीं। आप तो शायद खुद को माफ कर देंगे अरहम, लेकिन मैं कभी नहीं कर सकूंगी। मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियां होती ना आसान रब्बा, याद भुलानियां हो। हारा दिल सजना वे हारा दिल, सजना वे हारा दिल, सजना वे हो सजना। मोमिना, तुम यहाँ? तो अरहम से बात नहीं हुई थी काफी टाइम से, तो परेशानी हो रही थी, इसीलिए यहाँ पे आ गई उससे बात करने। हाँ तो अच्छा किया ना, लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? बैठोगी नहीं? क्या बात है, तुम मुझे अपसेट लग रही हो। तुम्हें आरम ने कुछ कहा है? जी नहीं, मैं बस चलती हूँ। मोमिना, एक बात कहूँ तुमसे? जी, आप भी कह लें। जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका है। ये घर तुम्हारा है मोमिना। हो सके तो पुरानी सारी बातें भुला दो। तुम्हें इस घर में वापस आ जाना चाहिए। मैं गुजरी हुई सारी बातें भूल चुकी हूँ। ये घर मेरा है, अब ये भी भूल जाऊंगी। आपसे एक बात कहूं? कहो ना। इतने दिन हो गए, हमने एक दूसरे से कुछ भी तो नहीं कहा, ना अच्छा ना बुरा। आपकी आंखों में मुझे कुछ खो जाने का एहसास नजर आता है, और मैं जानती हूँ कि ये एहसास ना जीने देता है और ना ही मरने देता है। अगर वापस जाने का या रिश्ते को वापस से जोड़ने का कोई भी मौका मिले तो अना को बीच में मत आने दीजिएगा। ये अना इंसान को महरूम कर देती है, जज्बात से भी और मोहब्बत से भी, और फिर सिर्फ पछतावा ही बाकी रह जाता है। थैंक यू सो मच मोमिना, मुझे समझने के लिए। मैं चलती हूँ। बीबी, ये आपका नाश्ता आ गया।
मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आंटी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। यकीन तो शायद अब तक मम्मा को भी नहीं आ रहा होगा कि सब कुछ क्या हो गया उनके साथ। तुम लोगों ने किसी पुलिस वाले से बात की या कि वकील करवाया है? तुम कहो तो मैं बात करता हूँ। मेरी एक जान पहचान का एक वकील है, वो बहुत एक्सपर्ट है अपने काम में। शायद वो इस केस का रुख बदल दे। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कि किससे बात हो रही है, लेकिन डैड और अरहम मुख्तलिफ लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ यह है कि मामा की जल्द से जल्द बेल हो जाए। वो वहां पता नहीं किस हाल में होंगी, वहां पता नहीं कैसे रह रही होंगी। डोंट वरी, तुम परेशान नहीं हो। और जो कुछ भी किया है आंटी ने, वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया है, और उस क्रिमिनल की यही सजा थी। अगर आंटी नहीं करती तो कोई और उसको मार देता। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अभी तक अफान अंकल ने आंटी की इंटरम बिल क्यों नहीं करवाई? मामा ने किसी से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन फिर भी अफान अंकल और अरहम को कुछ तो करना चाहिए था ना। मामा ने ये सब कुछ अपने साथ खुद किया। थाने चली गई और कन्फेस कर दिया। एनीवेज, मैं आंटी से मिलने जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? किस हक से तुम्हारे साथ चलूं? तलाक के पेपर्स तो मेरे कमरे में रखे हुए हैं। तुमने उन पेपर्स पे साइन किया? क्या वो डिवोर्स को तुमने कबूल किया है? नहीं ना? तो अभी भी सारे हक बाकी हैं। एक बार फिर पूछता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ठीक है। तुम यहाँ क्यों आई हो? आपसे मिलने। तरस खा रही हो? मैं सिर्फ अपना फर्ज पूरा करने आई हूँ आंटी। ये तुम्हारा फर्ज नहीं है और ना ही मुझे इसकी जरूरत है, समझी? और दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आंटी, आपके लिए हर रिश्ता जरूरत का है ना, लेकिन मुझे अपना फर्ज और कर्ज दोनों याद है। आपने अरहम पे आई मुसीबत खुद पर ले ली। आपने उन्हें नई जिंदगी दी है और उन्होंने मुझे। मेरे लिए अरहम के साथ हर जुड़े रिश्ते की बुनियाद आप हैं। अरहम आपसे हैं, वो मेरे हों या ना हो, लेकिन वो आपके हमेशा रहेंगे। इसीलिए मेरा दिल आप दोनों का हमेशा मकरूज रहेगा। मैं चलती हूँ। आबिद,
अरम भाई के साथ फिर कुछ हुआ है क्या? वो मैंने उनसे कहा था कि दिन का खाना हमारे साथ खाइएगा, पर उन्होंने मना कर दिया। तुम्हें तो पता है कि वो घर में अकेले होते हैं, उनके खाने पीने का ख्याल कौन रख रहा होगा? मुझे फिक्र हो रही है उनकी। कहीं बिजी होंगे अबीर? आप ही अगर वो बिजी होते तो मुझे बता देते। तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? उनसे खुद ही पूछ लो। बताओ मुझे क्या हुआ है? इस तरह तो वो कभी तुमसे नाराज नहीं होते। मुझसे नाराज होने के एक नहीं 1000 जवाब है उनके पास। क्या हुआ है आप ही? कुछ कहा है इन्होंने तुमसे? वो कहते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है इसकी वजह सिर्फ मैं। सिर्फ मैं। क्या हुआ? सेकंड बात सुन। तुम परेशान मत हो, आंटी की बेल जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह, वो जल्द घर। पर अरम तुम्हें कासिद की फैमिली से बात करनी चाहिए। देखो अगर वो लोग केस वापस ले लें या ओवर द कोर्ट हमसे कोई डील कर लें तो ये केस ही खत्म हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? I mean, मैं क्या बात करूं उनसे? हर चीज की कोई ना कोई कीमत जरूर होती है। तुम कासिद की फैमिली को उसकी जान की कीमत दे के मामला खत्म कर दो। तो क्या ये इतना आसान है? इतना आसान तो नहीं है, पर इतना मुश्किल भी नहीं है। पता नहीं यार, कल तक मुझे कुछ मुश्किल नहीं लगता था, लेकिन अब चीजें इतनी उलझ गई हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो इतना अकेला मत करो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मोहना भी तुम्हारा साथ देगी। तुम एक दफा उससे बात तो करो, तुम्हें इस मसले से जरूर निकाल दो।